उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में एक लड़का रहता था, आदित्य। उसके पिता दर्जी थे और माँ घर घर सिलाई का काम करती थीं। परिवार गरीब था, लेकिन आदित्य के सपने बहुत बड़े थे। उसका सपना था कि वो एक आईएएस अधिकारी बने। बचपन से ही वह मेहनती और होशियार था। क्लास में हमेशा अच्छे अंक लाता, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ हालात और कठिन होते गए। 12वीं की परीक्षा में अच्छे अंक लाने के बाद आदित्य ने तय किया कि वह दिल्ली जाकर सिविल सर्विसेज की तैयारी करेगा। लेकिन घर की हालत ऐसी नहीं थी कि वो उसे बाहर भेज सके। पिता ने कहा, बेटा, हमारे पास पैसे नहीं हैं। अगर पढ़ाई करनी है तो घर से ही करना पड़ेगा। आदित्य का दिल टूट गया, लेकिन उसने सोचा, अगर हालात मेरे खिलाफ हैं तो क्या हुआ, मैं डटा रहूंगा। वह गांव के छोटे से कमरे में ट्यूशन पढ़ाकर अपनी पढ़ाई का खर्च निकालने लगा। पहली बार यूपीएससी परीक्षा दी, प्रीलिम्स में ही फेल। गांव वाले ताने देने लगे, अरे ये बड़ा अफसर बनेगा, पहले खुद की हालत तो देखो। आदित्य बहुत टूटा, लेकिन माँ ने हौसला दिया, बेटा, हार मानना आसान है, लेकिन जीतने वाले वही होते हैं जो डटे रहते हैं। ये शब्द उसके लिए मंत्र बन गए। दूसरी बार परीक्षा दी, मेन एग्जाम तक पहुंचा, लेकिन इंटरव्यू में फेल हो गया। उसके दोस्तों ने हार मान ली, कई लोग वापस नौकरी करने लगे, लेकिन आदित्य ने तय किया, मैं तीसरी बार कोशिश करूंगा। इस बार उसकी हालत और खराब थी। पिता बीमार पड़ गए, घर चलाने की जिम्मेदारी भी उसी पर आ गई। वह दिन में बच्चों को पढ़ाता, रात में अपनी पढ़ाई करता। तीसरी बार परीक्षा का समय आया। आदित्य की आंखों के नीचे काले घेरे थे, लेकिन आंखों में उम्मीद की चमक थी। उसने खुद से कहा, अगर इस बार भी हार गया तो नहीं, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं, जीत मेरी होगी। उसने परीक्षा दी, इंतजार किया, परिणाम आया। आदित्य का नाम टॉप 20 रैंक में था। पूरा गांव हैरान रह गया। जो लोग मजाक उड़ाते थे, वही लोग अब उसके घर मिठाई लेकर आए। आदित्य ने इंटरव्यू में भी शानदार प्रदर्शन किया और अंत में वह आईएएस अधिकारी बन गया। जब आदित्य अपने गांव लौटा तो उसने बच्चों से कहा, बेटा, याद रखना, हार मानना बहुत आसान है, लेकिन जीत उन्हीं की होती है जो मुश्किलों के सामने डट जाते हैं। मुसीबतें हमें तोड़ने नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने आती हैं। इसे सीख मिलती है, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए।